नहीं, संत महात्मा का आशीर्वाद वही जो वो आज्ञा कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, जो उपासना दे रहे हैं, उसमें लगो, वो तुम्हारी मायामल का नाश कर देगा। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों के पास भी दीपक तले अंधेरा देखा गया। यद्यपि महापुरुष समान प्रकाश करते हैं, लेकिन उनके नजदीक रहने वाले बहुत कम लाभ प्राप्त कर पाए, उन पर दोष दृष्टि ही कर पाए, उनके ज्यादा लाभ कहीं कहीं ऐसा हुआ, नहीं तो प्रायः लोग धोखे में रह जाते हैं, मनुष्य बुद्धि रह जाती है महापुरुषों पर, उन पर दोष दृष्टि हो जाती है, जिससे उनका पार होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये हम जरूर कहते हैं कि महापुरुषों का संग तभी माना जाएगा जब उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाए। यदि महापुरुषों के संग से हमारे भजन में उन्नति नहीं हो रही, तो इसमें हमारी कमी है, किसी महापुरुष की कृपा में नहीं। दिव्य दिव्य चेतनाएं आपसे स्वप्न में मिलने लगेंगी, आप करके तो देखो भजन। बड़े बड़े महापुरुष प्रगट ऐसे दर्शन देने लगते हैं जब आपका भजन उस कोटि का हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपको कह रहे हैं कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई दोष दृष्टि कहीं हुई है, बट कृपा रखिए महाराज जी। कहने का मतलब वो चेतना शक्ति, वो इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति आ जाए हृदय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए खूब नाम जप कीजिए। संतों की कृपा का यही मतलब कि हृदय हमारा संत होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, और वो कृपा आप पर है, आप चलते रहिए। आंतरिक जो कहीं विक्षेप है उनको दूर कर दीजिए नाम जप के द्वारा, और आगे बढ़िए। संजय दत्त शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस पापी ने अज्ञानता वश पहले पूज्य संत जनों का बहुत परिहास किया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। अब आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हुआ है, तो समझ आया कि जाने अनजाने में मैंने कितना अक्षम्य अपराध कर दिया। महाराज जी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? हो गया पाप का प्रायश्चित। जो हमारे हृदय में जलन हुई और संतों के प्रति हमारी सद्भावना बनी, इसका मतलब है पाप नष्ट हो गया। अगर पाप नष्ट ना हुआ होता तो ये बात ना हुई होती। आपने जो अंदर श्रवण करके अंदर महसूस किया कि मेरे से गलती हुई, इतने में ही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। आप आज संत सभा में विराजे, आप निष्पाप हो गए, आपका सारा पाप नष्ट हो गया। और सद्भावना से ही बात बनती है, दुर्भावना से बात बिगड़ती है, सद्भावना से बनती है। तो कई बार हम लोग अपने ही बुद्धि की मलिनता के कारण संतों में दोष दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ संत ऐसे होते हैं जो भजन बल से संसार का हित करते हैं, कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में घुसकर व्यवहारिक बनकर व्यवहार के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो हम संतों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। हमको तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, हमारे हृदय में है, सर्वत्र है। लेकिन जब संत समागम हुआ तो दुर्गति रुक गई। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होय भवभंगा। तो हमें लगता है हम संतों पर दोष दर्शन न करें। कभी कभी अवधूत कोट के संतों में भी दोष दिखाई दे सकता है। जैसे एक बड़े भजनानंदी संत थे, वो एक आदमी समोसा बांट रहा था, और यमुना किनारे से सीधे वहां पहुंचे, देखा समोसा बट रहा है, एक समोसा लिया, दूसरा भी दे, तीसरा, वो 3 4 5 समोसे। तो एक संत थे, उनका यार इनको तुम बड़ा भजनानंदी समझते थे, इनकी तो अभी वृत्ति समोसे में ही अटकी हुई है। अब इसके बाद वो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए, तो गुरुदेव भगवान ने देखते ही कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। तो उनका, महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए दुर्गंध आ रही होगी। बोले ऐसी दुर्गंध नहीं, वैष्णव अपराध की दुर्गंध आ रही, संत अपराध की दुर्गंध आ रही। तो उनका, संत अपराध तो महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, बने ध्यान करो। तो उनका, महाराज जी एक संत समोसा मांग रहे थे बार बार, और उनको हम समझते थे बड़े भजनानंदी, यमुना किनारे उनको देखते थे, तो हमें लगा कि यार भजनानंदी होते तो समोसा क्यों मांगते। तो उन्होंने कहा कि वो दिन भर भजन करते हैं, उनको भूख लगी, 4-5 समोसे वहीं से मांग लियो, खा लियो, चुपचाप निकल लिए, 24 घंटे भजन किए, ये क्या कोई दोष है? जाओ। महाराज जी ने 50 रुपए दिए
और कहा जाओ समोसा खरीद के उनको देव, जाके उनके चरण पकड़ो और कहो हमसे गलती हुई। अब मान लो 24 घंटे के लिए 4 समोसे खा के गुप्त हो गए और इकट्ठे बजे मौज है संत की। तो हम जब वर्तमान में उनकी प्रक्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन हो सकता है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक राज ऋषि हो सकते हैं, एक अवधूत कोटि के महापुरुष हो सकते हैं जो एक पागल से दिखाई दे रहे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है, एक राजा महाराजा के वैभव से संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, दोनों हो सकते हैं। वो स्थिति अंदर की है। तो हम संतों को सबको प्रणाम करें, दोष दृष्टि किसी पे ना करें।